हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विजिट। सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इंडियन आर्मी की लिटिगेशन विंग ने मिलिट्री लॉ रिसर्च एसोसिएट्स की वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया है। अगर आप लीगल प्रोफेशनल हैं एंड आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आपके लिए इंडियन आर्मी के साथ काम करने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए डिटेल में इस नोटिफिकेशन को समझते हैं। तो लिटिगेशन विंग जो है इंडियन आर्मी की, उन्होंने पोस्ट निकाली है इंडियन आर्मी के साथ काम करने के लिए फॉर लीगल प्रोफेशनल्स। जो एप्लीकेशंस हैं उनको प्रीस्क्राइब फॉर्मेट में इनवाइट किया गया है इंडियन नेशनल्स के लिए, और ये मिलिट्री लॉ रिसर्च एसोसिएट नाम रखा गया है इस पोस्ट का। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, यानी कि कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी ज़रूरी है। सबसे पहले आप एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास लॉ में, यानी कि आपने या तो 3 ईयर लॉ या फिर 5 ईयर लॉ कंप्लीट की होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो लॉ में, एंड आपका जो मिनिमम एग्रीगेट हो वो कम से कम 55% मार्क्स हो इन योर लॉ डिग्री, यानी कि आपने चाहे 5 ईयर लॉ की है चाहे 3 ईयर लॉ की है, आपके मिनिमम उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है, आइदर एज एन एडवोकेट या फिर एज अ रिसर्च एसोसिएट या फिर एज अ लीगल असिस्टेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ या फिर गवर्नमेंट ऑफिस या फिर रेप्यूटेड लॉ फर्म और इन एन ऑफिस ऑफ रेप्यूटेड एडवोकेट। यानी कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे तो आप किसी एडवोकेट के पास या फिर किसी लॉ फर्म में प्रैक्टिस कर रहे थे, या फिर आप कोर्ट में एज अ लॉ रिसर्चर काम कर रहे थे या लीगल एसोसिएट काम कर रहे थे, या फिर आप किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस या कॉर्पोरेशन में एज अ लीगल एसोसिएट काम कर रहे थे। तो इनमें से जैसे मर्जी, लेकिन आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हो। तो ये 3 कंडीशंस हैं। आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लॉ में, 55% मार्क्स होने चाहिए उसमें, कम से कम 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एज एन एडवोकेट और एज अ रिसर्च एसोसिएट, एंड लास्टली आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना ज़रूरी है। देन आती है आपके पास डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि ये क्वालिफिकेशन जो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वो आपके पास हैं तो दैट विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज। तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है लॉ में, अगर आपने मास्टर्स की हुई है किसी भी फील्ड में, तो आपको एक एडेड एडवांटेज है। साथ में आपके पास रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, including retrieval of desired information from various search engines and processes such as eSER, Manupatra, SEC Online, LexisNexis, Westlaw, etc. और आपके पास कंप्यूटर की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और MS ऑफिस जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर आपको चलाने आने चाहिए। तो इसका रीज़न बेसिकली ये होता है कि आपने एज अ रिसर्चर काम करना है, तो आपको जितने भी रिसर्च टूल्स हैं उनको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। तो ये आपने देख लिया अभी तक इसेंशियल एंड क्वालिफिकेशंस एंड डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन। अब हम चलते हैं डिसक्वालिफिकेशंस की तरफ। अगर आप कहीं और अपॉइंटेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरेरियम, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि अगर आप इस जॉब को कर रहे हैं तो इसके साथ आप कोई और जॉब नहीं कर सकते। आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें आप कन्विक्ट हों या चाहे इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, वो मैटर नहीं करता। आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस या FIR नहीं होनी चाहिए। और साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल या किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। टोटल 26 वैकेंसीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अक्रॉस द फॉलोइंग लोकेशंस। अभी हमें उन्होंने 4 लोकेशंस बताई हैं। न्यू दिल्ली में 11 है, चंडीगढ़ में 4 है, लखनऊ में 4 है, देन चेन्नई, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, कोची एंड मुंबई, इन सब में एक एक है। तो टोटल 26 वैकेंसीज हैं। मेजर पोर्शन दिल्ली में है 11 वैकेंसी, चंडीगढ़ में 4 है, लखनऊ में 4 है, एंड चेन्नई, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, कोची एंड मुंबई में हर जगह एक वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम सबके लिए, आखिर ऑनरेरियम कितना मिलेगा आपको। तो इसमें आपको ₹50,000 पर मंथ मिलेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस या DNS अलाउंस, एकोमोडेशन या किसी भी तरह का और अलाउंस नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आपको एक फिक्स्ड ऑनरेरियम मिलने वाला है ₹50,000 पर मंथ का। तो एक शुरू में बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा अमाउंट आपको मिलेगा एंड आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, पर्टिकुलरली आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के जो मैटर होते हैं उसके रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज़ अ प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। तो 6 महीने के लिए आपको इनिशियली लगाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ये होने वाली है और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर। लेकिन जो इनिशियल टर्म 6 महीने का होगा वो तभी पूरा आपको करने का मौका दिया जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई भी तरह की फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट या कोई भी तरह की फिक्स्ड आपको नौकरी देने का वादा नहीं है। इट इज़ ओनली अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब।
एक ये फुल टाइम प्रोग्राम है, इसको आपने फिजिकली अटेंड करना है और आपको साथ में अगर कोई एकेडमिक प्रोग्राम भी करना है, फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स नहीं की हुई है एंड आप इसके दौरान मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर अगर हम बात करें वर्किंग आवर्स की, तो वो जो नॉर्मल ऑफिस जिसके साथ उसको असाइन किया जाएगा, जो उनके आपके सुपरवाइजिंग ऑफिसर के आपके जो वर्किंग आवर है, आपके सेम ही वर्किंग आवर होंगे एंड ज़रूरत पड़ने पर आपको संडे या हॉलीडेज़ को बुलाया जा सकता है एंड उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं मिलने वाला। बाकी जो भी जनरल रूल्स वहाँ पे स्टाफ के लिए एप्लीकेबल हैं वो आपके ऊपर भी होंगे। अगर आपको ये जॉब लेने के बाद इसको छोड़ना है मिडवे, तो आपको एक एडवांस्ड रिटर्न नोटिस देना होगा कम से कम 10 वर्किंग डेज़ का। साथ में अगर आप लीव लेना चाहते हैं तो आपको लीव मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी और पूरी एंगेजमेंट यानी कि 6 महीने के दौरान आप 15 लीव्स ले सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी है तो हो सकता है कि आपको वर्बल अप्रूवल के बेसिस पर भी लीव दे दी जाए। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो इस जॉब के साथ एसोसिएटेड हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, क्योंकि अब जैसा जानते हैं कि आप इंडियन आर्मी के साथ काम करने वाले हैं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत मैटर करती है। तो आपको जो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटोकॉल है ऑफिस का, उसको फॉलो करना है एंड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, फाइल, नोटिंग, लेटर, सिग्नल इस जॉब के दौरान मिलते हैं या आप पढ़ते हैं, उसको आपने किसी भी तरीके से किसी बाहर व्यक्ति को नहीं बताना। अदरवाइज आपको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं डिसिप्लिन, साइबर एंड इन्फो सिक्योरिटी पॉलिसीज़। तो इसमें हम बात करते हैं तो जो स्मार्ट डिजिटल डिवाइसेस हैं वो आप तभी लेकर जा सकते हैं अगर आपने परमिशन ली है। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है ड्रेस और यूनिफॉर्म। जो मिलिट्री लॉ रिसर्च एसोसिएट हैं उनको ड्रेस कोड फॉलो करना ज़रूरी है। आपने फॉर्मल ब्लैक ट्राउज़र पहने, ऊपर वाइट शर्ट पहनी विद अ टाई एंड ब्लैक कोट विद फॉर्मल शूज़ विद लेसिस अगर आप मेल हैं, लड़के हैं। आप स्लीपर्स, सैंडल्स, ओपन फुटवेयर नहीं पहन सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्लैक ड्रेस, वाइट सलवार सूट, साड़ी भी पहन सकते हैं। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट है, इसको कभी भी टर्मिनेट कर सकती है इंडियन आर्मी एंड उसके लिए उनको नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जो भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा वो 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस से किया जाएगा। सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, जो आप फॉर्म अपना जमा कराएंगे उसको स्क्रीन किया जाएगा एंड अगर उनको आपका फॉर्म जो है वो ठीक लगता है, उनको लगता है कि आप इसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, आप एक अच्छे ऑप्शन हैं, तो आपको वर्चुअल इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे, यानी कि इंटरव्यू जो है वो आपका वर्चुअल होने वाला है। जो रिस्पेक्टिव लीगल सेल्स हैं कोऑर्डिनेशन विद द लिटिगेशन सेक्शन, वो वर्चुअल इंटरव्यू अरेंज कराएंगे। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। जो भी कैंडिडेट्स डिज़ायरस हैं, वर्क करना चाहते हैं एज अ मिलिट्री लॉ रिसर्च एसोसिएट, उनको एप्लीकेशन फॉर्म को ड्यूली पूरी तरीके से भर कर भेजना है एंड साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है आपको 2 ड्राफ्ट रिट पिटीशंस भी भेजनी है सर्विस मैटर से पर्टेन करते हुए, और आपने वो ईमेल करनी है अप्लाई फॉर्म ILLawAssociate@gmail.com और उसका सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी ईमेल का एप्लीकेशन फॉर मिलिट्री लॉ रिसर्च एसोसिएट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसकी लास्ट डेट है दैट इज़ 31 मई 2025, तो आपके पास अराउंड 15 डेज़ हैं अभी इस फॉर्म को भरकर भेजने के लिए। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आगे हम देखेंगे कैसा है वो पूरा भरकर उसके साथ 2 ड्राफ्ट रिट पिटीशंस सर्विस मैटर से रिलेटेड आपने ड्राफ्ट कर भेजनी है। अब हम देखते हैं कि आपने क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये आप देख सकते हैं एक स्पेसिमेन है फॉर्म का। प्रेफर्ड प्लेस ऑफ एंगेजमेंट आपने ऑर्डर में लिखना है, आप कहाँ पर पोस्टिंग चाहते हैं, आपका नाम, आपकी बेसिक डिटेल्स आपने भरनी है। देन आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भरनी है अपनी हाई स्कूल ऑनवर्ड, यानी कि आपने +1 +2 10th से लेके आपको सारी यहाँ पर अपनी भरनी है। देन आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, आपने वर्क एक्सपीरियंस भरना है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर 2 ईयर्स का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस आपके लिए रिक्वायर्ड है। देन एक डिक्लेरेशन है, आपने वो साइन कर इस फॉर्म को कंप्लीट करना है एंड अलॉन्ग विद इट यू हैव टू सेंड 2 ड्राफ्ट रिट पिटीशंस पर्टेनिंग टू द सर्विस मैटर। तो ये आपने देख लिया पूरी एडवर्टाइजमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ मिलिट्री लॉ रिसर्च एसोसिएट्स इन लिटिगेशन विंग ऑफ इंडियन आर्मी। तो एक सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन आर्मी के साथ काम करने के लिए एंड पर्टिकुलरली स्पेशलाइज करने के लिए इन द सर्विस मैटर्स पर्टेनिंग टू इंडियन आर्मी, जो कि यूजुअली आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स एंड उसको रिट में चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट्स में। तो जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करिए एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए एंड ऐसी और वैकेंसीज और जानकारी के लिए जुड़े रहिए लॉ विजिट के साथ।